हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ जवान भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है जिस तरीके से लगातार कहर नदियां पीलीभीत में बरपा रही, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों से। हालांकि सीएम योगी ने इससे पहले मुलाकात भी की थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत की, जिस तरीके से पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी अब पहुंची सीएम योगी। वो इलाके का जायजा ले रहे हैं क्योंकि ये तराई का इलाका है। पीलीभीत या लखीमपुर खीरी लगातार बारिश होने की वजह से तराई के इलाके में अक्सर ऐसी तस्वीर निकलकर हर मानसून में सामने आती है। दूसरी ओर नेपाल से लगातार जिस तरीके से पानी की आवक भारत में होती है, और ऐसे में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, यहां तक कि गोरखपुर से लेकर देवरिया और उधर दूसरे जिले प्रभावित होते हैं, चाहे श्रावस्ती हो, महाराजगंज हो, देवीपाटन मंडल हो। तो ये तराई का इलाका अक्सर मानसून के सीजन में कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की तस्वीर देखिए, जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। हालांकि इससे पहले वो पीलीभीत पहुंचे थे, अब लखीमपुर खीरी जहां निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी। तो बोट के जरिए सीएम योगी निरीक्षण करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। हालांकि इससे पहले पीलीभीत में जिस तरीके से निरीक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। तब लखीमपुर खीरी में सीएम योगी बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। लगातार स्थिति विकराल होती जा रही तराई इलाकों की, खासकर पीलीभीत की बात करें या फिर लखीमपुर खीरी की बात करें, जिस तरीके से नेपाल से लगातार पानी की आवक भारत में, और ऐसे में प्रभावित दो जिले हो रहे हैं, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। तो ये तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं, जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। तो ये तस्वीर लखीमपुर खीरी की, तो बोट के जरिए हालात का जायजा ले रहे हैं। जमीन पर उतरकर सीएम योगी लगातार जायजा ले रहे हैं, कौन कौन सा इलाका प्रभावित हुआ है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, लोगों को दिक्कत ना हो उसे लेकर निर्देशित भी सीएम योगी कर रहे हैं। उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सवार होकर बोट पर दूर तक किस तरीके से पानी ने अपना कब्जा किया हुआ है। लोगों की फसल भी बर्बाद, ऊंचे इलाकों की ओर लोग रुक कर हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, और पीलीभीत से लेकर लखीमपुर खीरी तक में बाढ़ के हालात। खुद सीएम योगी मौके पर मौजूद। इससे पहले पीलीभीत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ के हालात का सीएम योगी जायजा ले रहे हैं। तो नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए सीएम योगी की ये तस्वीर देखिए। पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं सीएम योगी, उनके साथ अधिकारी मौजूद, साथ ही साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। बाढ़ के हालात का जायजा खुद सीएम योगी ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पानी की आवक। दो तस्वीरें देखिए, मौके का जायजा जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में सीएम ले रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण पीलीभीत के इलाकों का किया है सीएम योगी ने, लोगों से मुलाकात भी की और तत्काल मदद मुहैया कराने के आदेश सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की, और साथ ही साथ पीलीभीत की तस्वीरें। शुभम हमारे साथ है, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सहयोगी। शुभम, ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी, पहले पीलीभीत और अब लखीमपुर में सीएम योगी बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लखीमपुर को लेकर के अभी बीते दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाढ़ को लेकर के और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे कि बाढ़ और बारिश, इन दोनों ही चीजों से लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लिहाजा उत्तर प्रदेश में लगभग 4 से 5 ऐसे जिले हैं जहां पर
जहाँ की नदियां करीब खतरे के निशान के ऊपर है, बाढ़ की स्थिति है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलग अलग जगहों पर अपना हवाई सर्वेक्षण के दौरान तमाम चीजों को देख रहे हैं। ऐसे में वो लखीमपुर भी पहुंचे हैं। लखीमपुर में भी तमाम चीजों को लेकर के आज हमने भी खास रिपोर्ट की है। वहां पर भी तमाम स्थितियां निकल करके सामने आई है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम चीजों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं। यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर करीब जो शारदा नदी है अपने खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर है, काफी रौद्र रूप में नजर भी आ रही। करीब 40 के आसपास के जो गांव हैं और एक तहसील है जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है और इसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए, हालात देखने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं, तमाम चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और सख्त निर्देश हालांकि वो पहले ही दे चुके हैं अधिकारियों को। तो लिहाजा तमाम चीजें कितनी कुछ ग्राउंड पर है, यही चीजें वो खुद पूरे मामले की कमान उन्होंने खुद संभाली और यही खुद भी देखने के लिए वो इस वक्त ग्राउंड पर उतरे हुए। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से सीएम योगी हालांकि ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, लेकिन हर साल ऐसी स्थिति देखी जाती है। तराई का ये इलाका और खासकर नेपाल से जब पानी की आवक होती है तो भारत का ये तराई इलाका प्रभावित सबसे ज्यादा होता है। हर बार कोशिश तो होती है सिंचाई विभाग की तरफ से, लेकिन सवाल यही कि तस्वीर हर साल एक जैसी ही होती है। जी बिल्कुल, देखिए ये लगभग हर बार की, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि ये हर बार ही लगभग ऐसी स्थितियां दिखती हैं। नेपाल से जब बारिश के बाद इस तरह की स्थितियां बनती है और यही वजह है कि लखीमपुर और इस तरह के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति सबसे पहले और सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि रौद्र रूप में इन जगहों पे दिखती है। इस बार भी जो यहाँ पर शारदा नदी है वो काफी ज्यादा अपने विकराल रूप में है। अभी गनीमत ये है कि अभी फिलहाल 2 दिन से उस तरह से बारिश नहीं हुई लखीमपुर और इधर के क्षेत्र में, अन्यथा काफी ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती थी। अभी फिलहाल जब पानी छोड़ा गया है तो आज हम लखीमपुर के भी उन क्षेत्रों में से जहां पर बाढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, तो वहां पर भी अभी फिलहाल पानी पहुंच चुका है। लेकिन अगर बारिश रुकती नहीं है तब जरूर इन जगहों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी ओर शुभम देखा जाए, अभी तो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर आगे अगर बढ़ेंगे जिस तरीके से कहा जाए बहराइच का कुछ इलाका प्रभावित होता है, इसके अलावा देवीपाटन मंडल के जो जिले हैं उसमें अगर हम बात करें गोंडा की तो वो भी सरयू नदी घाघरा से प्रभावित। फिर आगे बढ़ते हैं बस्ती, इधर देखिए श्रावस्ती के आगे फिर महाराजगंज जो तराई का इलाका है, गोरखपुर, राप्ती नदी, हर एक नदी उफान पर हर मानसून के सीजन में। सवाल ये है कि देखिए फौरी राहत तो लोगों को मिलती है, लेकिन एक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि हर साल जिससे इस बाढ़ से छुटकारा मिल सके या कुछ कवायद की जा सके। नदी की धारा हर बार बदली जाती है, यानी कि और भी नदी चौड़ी होती जाती है, लेकिन बारिश का मौसम खत्म होते ही फिर लोग उधर रुक कर जाते। तो एक जो कहा जाए कि इससे एक पैमाना होना चाहिए वो धरातल पर उतारना जरूरी है। ये बिल्कुल, देखिए इसे लेकर